तो वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और आज एनवायरनमेंट इकोलॉजी घटना चक्र का ये लास्ट चैप्टर है वाटर कंजर्वेशन। आज इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे मिसलेनियस के, उनको भी देखेंगे, उसका रिवीजन भी कर लेंगे। और आज ये आपकी लास्ट क्लास होगी एनवायरनमेंट इकोलॉजी की। इसके बाद आपका कोई चैप्टर नहीं बचा है, फिनिश होगी आपकी कंप्लीट बुक। और आप दोबारा से जो हमने जो डाली हुई हैं वीडियो, ये आप उनसे आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी अब हमारे पास नोट्स हैं, हम नोट्स से ही सारी बुक्स का रिवीजन कराएंगे क्योंकि टाइम कम रह गया है। और फटाफट अब ये जो टाइम रह गया है 20-25 दिन का, ये है सारे सिलेबस को गो थ्रू हो जाना है ना, जल्दी से उसका रिवीजन कर लेना। इसलिए हम फटाफट अब जो नोट्स हैं हमारे पास उनसे ही रिवीजन कराएंगे और घटना चक्र आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी आज। चलिए तो शुरू करते हैं वाटर कंजर्वेशन। और काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी ब्रेक हो गया है क्लास के बीच में, सॉरी फॉर दिस। नेट की सुविधा नहीं थी, अब नेट की सुविधा है, अब आगे से कंटिन्यू क्लास चलेंगी आपकी, अब कोई ब्रेक नहीं होगा क्लास के अंदर। चलिए तो शुरू करते हैं। वाटर रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग एंड ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज फॉरेस्ट एंड एनिमल्स एंड द मटेरियल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैम। बायोटिक रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं हमें? लिविंग से मिलते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलते हैं, जैसे फॉरेस्ट हुआ, एनिमल्स हुए, और एंड द मटेरियल्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैम, जो उनसे हमें जो मटेरियल मिलते हैं उनसे हमें बायोटिक रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं। Fossil fuels such as coal, petroleum are such included in this category because they are formed from decayed organic matter। ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या हैं? ये सब बायोटिक रिसोर्सेज हैं। प्योर वाटर इज नॉट एबायोटिक रिसोर्सेज, इट इज़ फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ। ये एबायोटिक रिसोर्स नहीं है प्योर वाटर, ये अर्थ पे नेचुरली पाया जाता है। There are various techniques used for conservation of the water because drinking water found on the earth is available in very less amount। इसलिए वाटर को सेव करना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड वाटर डे इज़ एन एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। द डे फोकस अटेंशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर एंड एडवोकेट्स फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, द थीम क्या थी वर्ल्ड वाटर डे 2022 की? तो ये थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अभी तो 22 मार्च 2023 का भी आ चुका है, और अब आपको 2023 की जो थीम रही होगी वाटर डे की, वो आपको याद करनी है। ठीक है, अपडेट कर लेंगे इसको करंट अफेयर से। The first World Water Day designated by United Nations was celebrated 1993 में। जो पहला वर्ल्ड वाटर डे था वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा डेजिग्नेट किया गया था, और कब सेलिब्रेट किया गया था? ये 1993 में। दिस डिसीजन वाज टेकन बाय द यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर फ्रेश वाटर। UN वाटर प्रोग्राम हैज़ बीन कंटिन्यूड सिंस द ईयर 2003। This program focus on the issue related to clean water resources, cleanliness and water related disaster. Besides this, there are various important personalities also who gave their contribution in water conservation and in environmental protection। जैसे राजेंद्र सिंह हैं, is well known as, इनको वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने वाटर के कंजर्वेशन में बहुत योगदान दिया है। He runs an NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज तरुण भारत सिंह, इनके एनजीओ का नेम है, ये इन्होंने एनजीओ चलाया है। ही वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज इन 2015 में, इनको ये अवार्ड मिला था। एंड रमन मैग्से से मिला था इनको 2001 में। किसको? राजेंद्र सिंह को। वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन। वाटर पोल्यूशन इज ए सीवर प्रॉब्लम इन द मॉडर्न एरा में वाटर पोल्यूशन एक सीवर प्रॉब्लम है। Various techniques can be used for making water bacteria free by temperature and other physical factors, by ultraviolet rays and radioactive ions, or through oxidation by chemicals, compound of ozone, iodine and chlorine। ठीक है, इन सब से क्या कर सकते हैं? वाटर को क्लीन कर सकते हैं। To make water bacteria free,
क्लोरामाइन NH2Cl एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 इज़ आल्सो यूज। ठीक है, वाटर को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए क्लोरामाइन और जो क्लोरीन डाइऑक्साइड है इसका भी यूज किया जाता है। क्लोरीन गैस एंड ब्लीचिंग पाउडर आर यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। ये जो क्लोरीन गैस और जो ब्लीचिंग पाउडर है ये ड्रिंकिंग वाटर को बैक्टीरिया से क्या कर देता है, फ्री कर देता है। क्लोरीन गैस इज यूज इन द प्राइमरी स्टेज में यूज़ की जाती है क्लोरीन गैस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर टू डीएक्टिवेट द बैक्टीरिया। वाटर प्यूरिफिकेशन इज आल्सो डन बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा भी वाटर प्यूरिफिकेशन किया जा सकता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये टाइप है। इन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सिस्टम वाटर इज मेड इंसेक्ट फ्री विदाउट द यूज ऑफ एनी केमिकल। देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट, स्मेल एंड कलर ऑफ वाटर बाय द यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस से अगर वाटर को प्योर करते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ना ही उसके टेस्ट में, ना उसकी स्मेल में और ना ही वाटर के कलर में। अब ये क्या है, ये है प्रोसेस है ये मिनरल वाटर पैकेजिंग का। मिनरल वाटर को कैसे पैकेज किया जाता है, सबसे पहले इम्प्योर वाटर होता है, ये टैंक में आता है, फिर थ्रू एलम फिल्ट्रेशन ऑफ हैवी एलिमेंट एंड नॉन डिसॉल्वेंट, इन सब का फिल्ट्रेशन कर दिया जाता है। आफ्टर 1 आवर क्या होता है, क्लोरीनेशन टैंक में वाटर क्लोरीनेशन टैंक में जाता है। यहाँ क्या होता है, प्राइमरी डिसइंफेक्शन होता है और फिर बबल ऑफ क्लोरीन गैस ये छोड़े जाते हैं यहाँ पे, और क्या होता है यहाँ पे डिसइंफेक्शन होता है वाटर। फिर वाटर को क्या करते हैं, सैंड फिल्टर में सेंड करते हैं इसको। फिल्ट्रेशन ऑफ अनडिजोल्व इम्प्योरिटीज़, जो अनडिजोल्व इम्प्योरिटी होती है वहाँ पे यहाँ उसका फिल्ट्रेशन होता है। उसके बाद ये कार्बन फिल्टर में जाता है, यहाँ टू मेक कलर एंड ऑर्डरलेस, इसको कलर और ऑर्डरलेस बनाते हैं यहाँ पे कार्बन फिल्टर के अंदर। और फिर ये जाता है माइक्रो फिल्टर में, और उसके बाद अल्ट्रावायलेट डिश इन्फेक्शन, और उसके बाद होता है ये पैकिंग इन वाटर बॉटल्स। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस है मिनरल वाटर पैकेजिंग की। ठीक है, पता होना चाहिए आप सबको। It is noteworthy that arsenic pollutant is maximum in the drinking water of कोलकाता। आर्सेनिक पोल्यूटेंट जो था कोलकाता के ड्रिंकिंग वाटर में सबसे ज़्यादा पाया गया है। अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय जादवपुर यूनिवर्सिटी, आउट ऑफ द 141 वार्ड्स almost 77 वार्ड्स हैज़ ए हायर कंसंट्रेशन of arsenic pollutants in the water. Water related necessities of the urban region can be completed by recycling of wastewater. National Water Mission can play vital role in the management of wastewater. ये जो नेशनल वाटर मिशन है, ठीक है, ये जो नेशनल वाटर मिशन है इसने वेस्ट वाटर के मैनेजमेंट में काफ़ी बड़ा रोल निभाया है। It is notable that plan to connect the river is not included under the National Water Mission. It is notable that National Action Plan for Climate Change has been started since 30 June 2008 से स्टार्ट हुआ था। नेशनल वाटर मिशन इज ए पार्ट ऑफ हिज एक्शन प्लान का एक पार्ट है नेशनल वाटर मिशन, और दिस मिशन हेल्प विल इन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। इट हेल्प्स वेल, ये वेल होगा, ठीक है। इट हेल्प्स वेल इन वाटर कंजर्वेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, इन सब में हेल्प करता है। नेशनल वाटर मिशन विल हेल्प इन मेकिंग अ स्ट्रेटजी फॉर द अटेनमेंट ऑफ 5 मेजर गोल्स। क्या 5 मेजर गोल्स हैं, ये इसके 5 मेजर गोल्स हैं। मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल वाटर मिशन के कॉम्प्रिहेंसिव वाटर डेटा एंड बेस इन पब्लिक डोमेन, और प्रमोशन ऑफ सिटीजन एंड एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन, फोकस्ड अटेंशन टू ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज, इंक्रीजिंग वाटर यूज इफिशियंसी बाय 20%, और प्रमोशन ऑफ बेसिन लेवल और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं नेशनल वाटर मिशन के। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1974 में इनेक्ट हुआ था टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए, एंड फॉर मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग द होलसमनेस ऑफ वाटर इन द कंट्री। द एक्ट वाज अमेंडेड इन 1988 में एक्ट अमेंड हुआ था। इट इज़ नोटेबल दैट द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज एनफोर्स्ड ऑन
7 दिसंबर 1977 को ये क्या हुआ था, वाटर एक्ट जो है एनफोर्स में आया था। इट एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द डेट ऑफ 31 अक्टूबर 2019 से ये सारी जो टोटल पूरी जो इंडिया है उसके अंदर ये इंक्लूड हो गया था ये वाटर एक्ट जो था। वाटर कंजर्वेशन इज नॉट ओनली ए कंसर्न टू ह्यूमंस ओनली बट प्लांट्स आल्सो adopt a number of processes for the conservation of water. Leaves of plant found in the desert change itself into spines for the conservation of water. The water found in lakes में पाया जाता है, rivers में पाया जाता है, useful for human culture and animals, इन सब के लिए यूजफुल है. So the conservation of these water bodies is very important. In this context, a centrally sponsored scheme, National Lake Conservation Plan (NCCP) was started by the Central Forest and Environment मिनिस्ट्री इन जून 2001. ठीक है, NCCP प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था ये एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा 2001 में, ताकि जो लेक है और जो रिवर है इनके अंदर जो वाटर है वो क्या बना रहे, साफ बना रहे. द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 7 फरवरी 2013 हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर मर्जर ऑफ नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान एंड नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान. ठीक है, इन दोनों के मर्जर पे सहमति बनी 2013 में. इट ए न्यू स्कीम नेम्ड नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, और इसका इन दोनों को मिला के नया नाम क्या बना, ये बना नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम NPCA. ये ध्यान रखना है NPCA में कौन कौन सी बॉडी को मर्जर किया गया है, कौन कौन से प्रोग्राम को मर्जर किया गया है. ठीक है, टिल मार्च 2021 लिस्ट ऑफ द some important lakes included in the national lake conservation plan में कुछ जो लेक है उनको इंक्लूड किया गया है. कौन कौन सी लेक है, डल लेक है ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, और चन्नापटना लेक है ये हसन कर्नाटका के अंदर है, और बेलंदूर लेक है ये बेंगलुरु के अंदर कर्नाटका में, सागर रानी तालाब शिवपुरी लेक ये सब MP के अंदर हैं, और पोवाई लेक महाराष्ट्र के अंदर है, पुष्कर लेक अजमेर राजस्थान में है, लेक पिछोला उदयपुर राजस्थान में है, नक्की लेक माउंट आबू राजस्थान के अंदर है, उटी कोडाईकनाल तमिलनाडु में है ये, और भीमताल खुरपाताल नैनीताल और नकुचिया ताल ये सब उत्तराखंड के अंदर हैं, लक्ष्मी ताल झांसी में है, और मानसी गंगा लेक गोवर्धन UP के अंदर है, रामगढ़ ताल गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है, वर्ली अक्कोलम ये तिरुवनंतपुरम केरल में है, और ट्विन लेक्स नागालैंड में है, बिंदु सागर लेक उड़ीसा के अंदर है, लक्ष्मी नारायण बारी लेक त्रिपुरा में है ये, रविंद्र सरोवर कोलकाता के अंदर वेस्ट बंगाल में, और मिरिक लेक ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, और मोती लेक है बिहार में. ठीक है, इन सबको किसमें इंक्लूड किया गया है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान के अंदर. ठीक है, ये भी ध्यान रखना कौन सी लेक कहाँ पे है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू रिस्टोर एंड कंजर्व द अर्बन एंड सेमी अर्बन लेक्स ऑफ द कंट्री degraded due to wastewater discharge into lakes and other regions through an integrated ecosystem approach. The Sukhna Lake in चंडीगढ़ में सुखना लेक, भौज इन MP and पिछोला लेक इन उदयपुर राजस्थान has been declared a wetland covered under National Lake Conservation Plan. ठीक है, इनको वेटलैंड कवर में डिक्लेयर कर दिया गया है. चिल्का लेक इन उड़ीसा इज नॉट कवर्ड अंडर NLCP लिस्ट के अंदर चिल्का लेक नहीं आती है, तो ध्यान रखेंगे कौन सी लेक आती है कौन सी नहीं आती है. गंगा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया. वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मेक गंगा पॉल्यूशन फ्री. ऑन 4 नवंबर 2008 द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर गंगा एज ए नेशनल रिवर डिक्लेयर कर दिया था गंगा को 4 नवंबर 2008 को. Central Ganga Authority was constituted in February 1985 under the aegis of former Prime Minister Rajiv Gandhi. In September 1995, its name was changed to National River Conservation Authority with Prime Minister as its chairman. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव NRCP का क्या ऑब्जेक्टिव है, नेशनल रिजर्व कंजर्वेशन प्लान इज इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, जो रिवर के अंदर वाटर होता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है through the implementation of pollution abatement works.
द एक्टिविटीज़ अंडर NRCP इंक्लूड, क्या क्या एक्टिविटी आती है NRCP के अंदर? इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन वर्क टू कैप्चर एंड रास सीवेज फ्लोइंग इनटू द रिवर थ्रू ओपन ड्रेन्स एंड डाइवर्ट दैम फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, जो वो खुले हुए जो नाले जो नदियों में बहा दिए जाते हैं उनको रोकना है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फॉर ट्रीटिंग द डाइवर्टेड सीवेज, और लो कॉस्ट सैनिटेशन वर्क टू प्रिवेंट ओपन डिफिकेशन ऑन रिवर बैंक्स। ठीक है, ताकि खुले में ओपन डिफिकेशन को रोका जा सके। इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम एंड इम्प्रूव्ड वुड क्रीमेटोरिया टू कंजर्व द यूज ऑफ वुड एंड हेल्प इन इंश्योरिंग प्रॉपर क्रीमेशन ऑफ बॉडीज बाउट टू द घाट्स। ठीक है, क्रीमेशन जो है इसमें कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि जो वाटर है वो पॉल्यूटेड ना हो। पब्लिक अवेयरनेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, इस पे जोर दिया जाए। इट इज़ नोटेबल दैट ऑल दीज एक्टिविटीज़ हैव नॉट अटेंडेड द एक्सपेक्टेड सक्सेस। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA वाज इस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था इसको 20 फरवरी और 2009 को। ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। द प्राइम मिनिस्टर इज इट्स चेयरमैन, और NGRBA के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स थ्रू विच द गंगा फ्लो आर इट्स मेंबर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स भी इसके मेंबर होते हैं जहाँ से भी ये गंगा जहाँ पे गंगा फ्लो होती है वहाँ की। It is financing, planning, implementing, monitoring and coordinating authority of Ganga River. The objective of authority was to ensure effective abatement of pollution and conservation of river Ganga by the year 2020. It is remarkable that Union Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation on 22nd July 2016 constituted a committee to prepare guidelines for desalination of river Ganga. माधव चिताले एन एक्सपर्ट मेंबर है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कमेटी। कमेटी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली इन द बजट 2014-15 हैज़ अनाउंस्ड एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर द कंजर्वेशन ऑफ गंगा नेम्ड नमामि गंगे। ये जो यूनियन मिनिस्टर थे अरुण जेटली ने, इन्होंने 2014-15 में जो बजट आया था उसमें नमामि गंगे प्रोग्राम को अनाउंस किया था विद ए आउटलेट ऑफ 2037 करोड़। ही आल्सो डिक्लेयर एलोकेशन ऑफ 100 करोड़ टू सेट असाइड फॉर घाट डेवलपमेंट, ब्यूटिफिकेशन ऑफ रिवर फ्रंट एट केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना एंड दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे गंगा के जो घाट हैं उनके ब्यूटिफिकेशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए भी एलोकेट किए गए थे। देयर आर वेरियस प्रोविज़न हैं इस प्रोग्राम के अंदर। निर्मल धारा है, इकोलॉजिकल एंटिटी है, और जियोग्राफिक एंटिटी है, और अविरल धारा है, अविरल धारा। इट इज़ नोटेबल दैट फर्स्ट फेज ऑफ गंगा एक्शन प्लान स्टार्टेड इन 1985 में गंगा एक्शन प्लान का पहला फेज स्टार्ट हुआ था। यमुना एक्शन प्लान एंड गोमती एक्शन प्लान वर अप्रूव्ड इन द सेकेंड फेज ऑफ गंगा एक्शन प्लान इन 1993। ठीक है, यमुना एक्शन प्लान और गोमती एक्शन प्लान ये सेकेंड फेज में थे। फर्स्ट फेज ऑफ यमुना एक्शन प्लान हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड फ्रॉम अप्रैल 1993 से 2003 तक चला ये, और द सेकेंड फेज ऑफ यमुना एक्शन प्लान वाज स्टार्टेड इन दिसंबर 2004 में सेकेंड फेज चला इसका, और थर्ड फेज चला था कब? 7 मई 2016 को अंडर नमामि गंगे स्कीम। अब ये है स्टेज है यमुना एक्शन प्लान की। क्या स्टेज है? गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट स्टेज 1985 में शुरू हुई थी ये, अप्रूवल सेकेंड अंडर फेज यमुना एक्शन प्लान, गोमती एक्शन प्लान प्लस यमुना एक्शन प्लान। ठीक है, फर्स्ट स्टेज बिगिनिंग हुई थी 1993 में, सेकेंड 2004 में, और थर्ड हुई थी 2016 के अंदर। इट इज़ नोटेबल दैट मैली से निर्मल यमुना रिविटलाइजेशन प्रोजेक्ट हैज़ बीन एनफोर्स फ्रॉम द ईयर 2017 में ये प्रोजेक्ट एनफोर्स हुआ था। इट विल प्ले ए मेजर रोल इन क्लीनिंग ऑफ गंगा। गंगा को क्लीन करने में इसने मेजर रोल निभाया था। इट इज़ नोटेबल दैट गंगा डॉल्फिन इज़ वन अमोंग द 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन इन द वर्ल्ड। जितनी भी फ्रेश वाटर डॉल्फिन में उनमें गंगा डॉल्फिन एक है। दे आर फाउंड, गंगा में पाई जाती हैं गंगा डॉल्फिन ब्रह्मपुत्रा में
और एंड देयर एडजॉइनिंग रिवर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इट एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया है गंगा डॉल्फिन को 2009 में। दे आर मोस्टली फाउंड इन डीप वाटर में पाई जाती हैं ये, एंड मीटिंग पॉइंट ऑफ रिवर्स। अकॉर्डिंग टू IUCN अप्रोक्सीमेटली 1200 to 1400 डॉल्फिन्स एग्जिस्ट प्रेजेंटली में इतनी डॉल्फिन्स एग्जिस्ट हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट स्टेटस घड़ियाल वाज इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है घड़ियाल, और क्रोकोडाइल वाज प्लेस्ड इन द वल्नरेबल कैटेगरी। द साइंटिफिक नेम ऑफ गंगा डॉल्फिन का क्या नाम है साइंटिफिक? इसका है प्लेस्टेनिस्टा गंगेटिका, इनका साइंटिफिक नेम है गंगा डॉल्फिन का, और ये एक मैमल है। ठीक है, चलिए तो इसकी समरी डिस्कस कर लिया मैंने। अब हम करेंगे क्वेश्चंस का डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे? तो ये करते हैं हम 22 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे इज एन एनुअल event celebrated on 22nd March. The day focused attention on the importance of fresh water and advocate for the sustainable management of fresh water resources. The theme of World Water Day 2019, क्या थीम थी इसकी? Leaving no one behind. The theme of World Water Day 2020 में क्या थीम थी? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अब आपको बताना है, कमेंट डाउन करके बताना है 2023 में क्या थीम रही है 22 मार्च की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक रिसोर्सेज, इनमें से कौन सा बायोटिक रिसोर्सेज नहीं है? तो ये है फ्रेश वाटर। बाकी कोल, पेट्रोलियम, फिश, ये सब क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज है। बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग एंड ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज फॉरेस्ट एंड एनिमल and the material that can be obtained from them. Fossil fuels such as coal and petroleum are also included in this category. ठीक है, फॉसिल फ्यूल ये कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं बिकॉज दे फॉर्म फ्रॉम डीके ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड द सेंट्रल गंगा अथॉरिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये है 1985। The Central Ganga Authority was constituted in February 1985 under the aegis of former Prime Minister Rajiv Gandhi. In September 1995, its name was changed और क्या हो गया? इसका नेम चेंज हो गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी। When was Central Ganga Authority established in India? कब इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में? 1985 में। ठीक है, in the union budget 2014 the integrated Ganga conservation mission has been called as Namami Gange। ठीक है, 2014-15 का बजट पास हुआ था, तब इसको नमामि गंगे प्रोजेक्ट को इसमें अनाउंस किया गया था। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? फरवरी 2009 में। The Government of India has given Ganga the status of national river and has constituted the National Ganga River Basin Authority on 20th February 2009 under the Section 3 of the Environment Protection Act 1986. In the year 2009, India set up the following to clean the Ganga. तो ये है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ठीक है, गंगा को क्लीन करने के लिए नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को सेटअप किया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग एनवायरमेंटलिस्ट इज नोन एज द नेम ऑफ जल पुरुष? किसको कहा जाता है जल पुरुष? तो ये है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह इज वेल नोन फ्रॉम वाटर कंजर्वेशनिस्ट फ्रॉम अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, आल्सो नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया। ही वॉन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज एज अवार्ड एज इन 2015. Previously he won the Raman Magsaysay Award 2001 for his pioneering work in community-based effort in water harvesting and water management. Next है which one of the following gases is used for the purification of drinking water? कौन सी गैसेज यूज़ की जाती हैं वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए? तो ये है क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है। Which of the following leaf modification occurs या occur in desert area to inhibit water loss? तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ दीज। हार्ड एंड वैक्सी लीव्स होती हैं, टीनी लीव्स और नो लीव्स, और थ्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। ठीक है,
तो आंसर हो गया है ऑल ऑफ दीज। Due to scarcity of water in the desert, in some plants, leaves are modified to reduce water loss. Hard and waxy leaves help to minimize water loss through diffusion. Water loss is also prevented in the form of gummy substance in leaves, minimizing the surface area of volume ratio. Thorns have a high surface area, but they help in water conservation. ठीक है, जो thorns होते हैं वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं वे। दे आल्सो हेल्प इन कंडेंसिंग मॉइस्चर, इसमें भी हेल्प करते हैं फ्रॉम द एयर, विच देन ड्रिप्स टू द ग्राउंड एंड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। नेक्स्ट है अदर देन पॉचिंग, व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गंगाज रिवर डॉल्फिन। रीज़न बताना है क्यों इनकी संख्या कम हुई है, पॉपुलेशन में गिरावट का क्या कारण रहा है। तो आंसर हो इसका 1, 3 एंड 4। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स और बैरेज ऑन रिवर्स, गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली, ये भी रीज़न रहा है। और यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाना एंड अदर एग्रीकल्चरल केमिकल्स इन क्रॉप फील्ड्स इन द विसिनिटी ऑफ रिवर्स। ठीक है, तो ये सारे कारण रहे हैं जिससे कि जो डॉल्फिन थी गंगा रिवर में, जो डॉल्फिन रहती थी वो उसको संख्या क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है। द पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन हैज़ डिक्लाइन ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड वाटर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल एफ्यूलेंट्स। द थ्रेटेन्ड इकोसिस्टम इज posing a danger to the existence of freshwater dolphins. The Ganga river dolphin inhabits Ganga, Brahmaputra, Meghna, Karnafuli, Sanggu river system of Nepal, India and Bangladesh. As per the report, these dolphins then get trapped in fishing nets accidentally, which puts them in danger. Industrial action and intensive agriculture along the coast of river have introduced a new threat to the dolphin. Use of pesticide fertilizers have impacted the freshwater biodiversity. This dolphin is among the 4 obligate freshwater dolphin in the world. ठीक है, अब कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं इसके, ये भी देखते हैं। इन द नेशनल वाटर मिशन इज प्रॉपरली एंड कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड, हाउ विल इट इम्पैक्ट द कंट्री। कंट्री पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। आंसर सेलेक्ट करना है, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो आंसर होगा इसका बी करेक्ट, 1 एंड 2। अब देखते हैं 1 एंड 2 में क्या है। पार्ट ऑफ द वाटर नीड्स ऑफ अर्बन एरियाज विल बी मेट थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। अर्बन एरिया में जो वाटर यूज किया जाता है कैसा होगा, वो रिसाइकलिंग होगा वेस्ट वाटर का। और वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कोस्टल सिटीज़ विद इनएडिक्वेट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर विल बी मेट बाय अडोप्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी दैट अलो द यूज ऑफ ओशियन वाटर। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, करेक्ट आंसर हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल वाटर मिशन इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मिनिमाइजिंग वेस्टेज और एंश्योरिंग इट्स more equitable distribution both across the within state through integrated water resources development and management. नेशनल वाटर मिशन इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये, नेशनल एक्शन प्लान का ऑन क्लाइमेट चेंज पे, विच वाज स्टार्टेड ऑन 30 जून 2008 को स्टार्ट हुआ था। और द 5 आइडेंटिफाइड गोल ऑफ द मिशन, क्या क्या इसके 5 गोल हैं इसकी मिशन के। कॉम्प्रीहेंसिव वाटर डेटाबेस इन पब्लिक डोमेन and assessment of impact of climate change on water resources, promotion of citizen and state action for water conservation, augmentation and preservation। ठीक है, सिटीजन्स को प्रमोट करना है, स्टेट को प्रमोट करना है ताकि वे वाटर को कंजर्व करें। फोकस्ड अटेंशन टू वल्नरेबल एरियाज इंक्लूडिंग ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज, उनको फोकस करना है। और इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी को 20% बढ़ाना है। और प्रमोशन ऑफ बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है, अब है नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स। तो आंसर होगा इसका बी, 2 एंड 3। एक तो होगा पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर और लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल। द रिमूवल ऑफ सैंड फ्रॉम द रिवर बेड इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग वाटर विद डिस्टॉर्टेड फ्लो regime, eventually eroding the river banks. Sand acts like a sponge which helps in recharging the water table. Its progressive depletion in the river is accompanied by declining water tables in the nearby areas. The sand acts as an efficient filter for various pollutants and thus maintains the quality of water in river and another aquatic ecosystem.
विच रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सोयल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। आंसर देखेंगे सीधा, आंसर है इसका 3, बी है इसका आंसर, सी करेक्ट है। इरीगेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉन्ट्रीब्यूट द सैलिनेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड्स, ठीक है। Soil water holding capacity is the amount of water that a given soil can hold for crop use. Soil texture and organic matter are the key components that determine the soil water holding capacity. Organic matter influence the physical condition of soil in several ways. जो organic matter है ये soil की physical condition को influence करते हैं. Plant residues that cover the soil surface prevent the soil from sealing and crusting by raindrop impact, thereby enhancing rainwater infiltration and reducing runoff. Organic matter improve the water holding capacity of the soil. Sulfur is one of the 3 nutrients that are recycled between the soil, living matter and the atmosphere. Salinization is a major problem है. Salinization एक associated with irrigation से associated है because deposit of salt build up in the soil and can reach level that are harmful to crops, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो आंसर होगा इसका बी, 2 एंड 3 करेक्ट है। फटाफट देख लेंगे आंसर। CGWA वाज फॉर्म्ड अंडर द एनवायरनमेंट एक्ट के अंडर में इसको फॉर्म किया गया था। और इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड। CGA की फुल फॉर्म है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, वाज फॉर्म्ड अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। ये फॉर्म किया गया था टू रेगुलेट एंड कंट्रोल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो है कंट्री का, उसको मैनेजमेंट और उसके डेवलपमेंट के लिए। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय चाइना एंड द USA, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन, सेस वाज एनफोर्स्ड इन, कब एनफोर्स में आया था ये, तो आंसर नहीं बताया है इसका। यहाँ देखते हैं, वाटर सेस एक्ट वाज इनएक्ट हुआ था 1977 में और एनफोर्स्ड हुआ था 1978, ठीक है। एनफोर्स मतलब लागू हुआ था 1978 में। इन विच ईयर वाज द वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट एनफोर्स, कब एनफोर्स में कब आया था ये, 1974 के अंदर। The Water Prevention and Control Pollution Act was enacted in 1974 to provide the prevention and control of water pollution and for maintaining or restoring the wholesomeness of water in the country. And the act was amended in 1988. Next, in which year Central Water Commission established Irrigation Research and Management Organization? तो कौन सा ईयर था ये, 1984। In 1984, Central Water Commission established Irrigation Research and Management Organization. The answer to this question in the answer sheet issued by Chhattisgarh Public Service Commission was option A, while the option E was considered as the correct answer in the revised answer sheet, where is option A is the correct answer. Answer इसका क्या होगा, A होगा 1984, ठीक है। The arsenic contamination of drinking water is highest in, कहाँ highest है ये, कोलकाता के अंदर। The arsenic contamination of drinking water is highest in Kolkata, West Bengal. What is the role of ultraviolet radiation in the water purification system? क्या रोल है इनका, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का वाटर की प्यूरिफिकेशन में क्या रोल है? ओनली 1 करेक्ट है। देखते हैं क्या है आंसर। तो ये है, इट इनएक्टिवेट्स किल्स द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर, ठीक है। क्या कर देती है, हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वाटर के, उनको किल कर देती है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरिफिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर डिसइंफेक्टिंग बैक्टीरिया फ्रॉम द वाटर। अल्ट्रावायलेट रेज पेनिट्रेट हार्मफुल पैथोजेंस को ये पेनिट्रेट करते हैं इन वाटर एंड डेस्ट्रॉय इलनेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इज एक्सट्रीमली इफिशियंट इन एलिमिनेटिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। अल्ट्रावायलेट सिस्टम डेस्ट्रॉय 99.99% ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको डेस्ट्रॉय कर देती हैं ये विदाउट एडिंग केमिकल्स और चेंजिंग वाटर्स टेस्ट और ऑर्डर, सो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर यूज्ड एज ए
इन डिसइनफेक्टेंट ऑफ वाटर। कौन सा यूज़ किया जाता है इसके लिए? सारे यूज़ किए जाते हैं, ओजोन भी, क्लोरीन ऑक्साइड भी और क्लोरामाइन भी। ठीक है। वाटर प्यूरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिजायरेबल केमिकल्स, बायोलॉजिकल contaminants, suspended solids and gases from water. Water filtration can be done in many ways, like through temperature, ultraviolet rays, radioactive ions, oxidation of chemicals, using a compound of ozone, iodine and chlorine. इन सब के द्वारा हम वाटर को प्योर कर सकते हैं। Chloramine NH2Cl and chlorine dioxide ClO2 are also used for water purification। में इनका यूज़ भी किया जाता है। ग्रीन वॉश क्या है? ग्रीन वॉश मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का ये फॉल्स प्रॉमिस है। ग्रीन वॉशिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एन substantiated or misleading claim about the environmental benefit of a product, service, technology or company's practice. Green washing can make a company appear to be more environment friendly than it really is। ठीक है, क्या दिखाती है कंपनी को ग्रीन वॉशिंग कि ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लेकिन वो रियल में इतनी नहीं होती है। द यमुना एक्शन प्लान वाज फॉर्मली लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च हुआ था यमुना एक्शन प्लान? तो ये लॉन्च हुआ था 1993 में। ठीक है। यमुना एक्शन प्लान टू क्लीन द डर्टीएस्ट रिवर इन द कंट्री वाज फॉर्मली लॉन्च्ड इन 1993 में लॉन्च हुआ था ये। It is a bilateral project between the government of India and Japan. The YAP has Yamuna Action Plan has so far completed two phases इसके, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। द फर्स्ट फेज कवर दिल्ली और 8 टाउन्स उत्तर प्रदेश, 6 टाउन्स इन हरियाणा, इनको कवर करता था फर्स्ट फेज। तो सेकंड फेज एम्फेसिस वाज ऑन 22 किलोमीटर स्ट्रेचेस ऑफ यमुना इन दिल्ली नोटेबली। और फेज थर्ड इसका वाज लॉन्च्ड इन 7 मई 2016 को फेज थर्ड लॉन्च किया गया था अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी? इसका की फीचर बताना है क्या है, तो 1 और 2 इसका आंसर है। रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग और मैनेजमेंट का ये क्या है? यूनिट है। और इट स्पीयर हेड्स द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल। ठीक है, ये दोनों इसके करेक्ट आंसर है। NCRBA इज प्लानिंग, फाइनेंसिंग, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है ये। द ऑब्जेक्टिव ऑफ NCRBA इज टू एंश्योर इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन ऑफ रिवर गंगा बाय अडोप्टिंग ए रिवर बेसिन अप्रोच फॉर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। Hence, statement 1 is correct. The program of river cleaning was extended to other major rivers of the country under 2 separate schemes. Hence, statement 2 is correct. The apex body of NCRBA is headed by the Prime Minister for policy decision. The wetlands falling within urban areas which are being dealt with under the National Lake Conservation Plan with the aim of pollution control are। तो सेलेक्ट करना है इसमें से कौन सा आंसर है इसका। आंसर होगा इसका डी 1, 2 और 4। भोज जो है MP में है ये, और सुखना चंडीगढ़ में है, और पिछोला राजस्थान में। चिल्का लेक इसके अंदर नहीं है। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एक्सक्लूसिवली एम्ड एट रिस्टोरिंग द वाटर क्वालिटी एंड इकोलॉजी ऑफ द लेक्स इन एन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया ऑफ द कंट्री। The objective of this scheme is to restore and conserve the urban and semi-urban lake of country degraded due to wastewater discharge into the lakes and other regions through an integrated ecosystem approach. The Sukhna Lake in Chandigarh, Bhoj in MP, पिछोला लेक इन उदयपुर राजस्थान है अभी डिक्लेयर ए वेटलैंड कवर्ड घोषित कर दिया गया है इनको नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान के अंडर में। ठीक है, चिल्का लेक को NLCP की लिस्ट में चिल्का लेक नहीं आती है, बताया था मैंने जब समरी एक्सप्लेन करी थी। Which of the following hazia have shrunk immensely, dried up in the recent past due to human activities? The answer होगा इसका 1, Aral Sea। The Aral Sea is a saline lake है, कहाँ लोकेटेड है? सेंट्रल एशिया में है। That was once world 4th largest salt lake है ये। और Aral Sea which was once 26,300 miles square in size had decreased in size
साइज में डिक्रीज़ हो गया है ये बाय 2007 टू ओनली 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल एरिया। समझिए कितना डिक्रीज़ हो गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स हैव बीन रिसेंटली इंक्लूडेड अंडर नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट? तो ये है भीमताल। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान वाज लॉन्च्ड इन जून में लॉन्च किया गया था 2001 एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। दिस प्लान इंक्लूडेड 58 लेक्स हैं इसके अंदर 14 स्टेट्स बाय दिसंबर 2009। द लिस्ट इंक्लूडेड भीमताल और ऊटी इसके अंदर हैं। सिंस ऊटी वाज ए पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग और इट इज़ भीमताल विच वाज इंक्लूडेड रिसेंटली। अब ये क्वेश्चन तो हो गए हैं वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड। अब ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस रह गए हैं, उनका भी रिवीजन कर लेते हैं, मिसलेनियस का भी, फिर आपका आज ये कंप्लीट हो जाएगा। एनवायरमेंट, इकोलॉजी, घटना चक्र। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज दक्षिण गंगोत्री? किसको बोलते हैं दक्षिण गंगोत्री? तो है इंडियाज फर्स्ट अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन को। दक्षिण गंगोत्री इज फर्स्ट रिसर्च बेस स्टेशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन अंटार्कटिका में सिचुएटेड है ये, और इट इज़ करंटली बीइंग यूज्ड एज ए सप्लाई बेस एंड ट्रांसिट कैंप। इंडिया सेकेंड रिसर्च सेंटर है मैत्री और इस्टेब्लिश हुआ था 1988 से 89 में, और थर्ड रिसर्च बेस है भारती, इस्टेब्लिश हुआ था 2012 के अंदर। द नेम ऑफ इंडियाज थर्ड रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, थर्ड कौन सा है? थर्ड, क्या नाम है इसका? भारती। भारती is an Antarctic research station commissioned by India. It is India's third Antarctic research facility and one of the two active research station alongside Maitri. Next है which one of the following is the correct definition of Agenda 21 की correct definition क्या है? क्या है Agenda 21? It is an action plan for the conservation of global environment in 21st century. ठीक है, ये एक एक्शन प्लान है ग्लोबल एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए 21st सेंचुरी में। एजेंडा 21 इज ए लीगली नॉन बाइंडिंग वॉलेंटरली इम्प्लीमेंटेड एक्शन प्लान ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विद रिगार्डेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये, ब्राज़ील इन 1992 में। एजेंडा 21 इज ए 350 पेज डॉक्यूमेंट है, डिवाइडेड इन 40 चैप्टर्स that have been grouped into 4 sections. Agenda 21 is related to which field? कौन से फील्ड से रिलेटेड है ये Agenda 21? तो ये है कौन से फील्ड से रिलेटेड है ये? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ठीक है, Agenda 21। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट नेचुरल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था? UNFCCC सेक्रेटरीट के द्वारा। समझ गए? द मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट नेचुरल न्यूट्रल नाउ is an initiative launched by UNFCCC Secretariat. It was launched as part of larger effort to showcase successful climate action around the world. लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से मैच करना है। आंसर है इसका बी। आंसर देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। स्किन कैंसर अल्ट्रावायलेट लाइट से हो जाता है, नॉइज पोल्यूशन डेसिबल, ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड है CO2 से, और ओजोन होल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है। इन यूपी द फर्स्ट बायोटेक पार्क इस्टेब्लिश हुआ था कहाँ पे? लखनऊ के अंदर। ठीक है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकेंड से मैच करना है। आंसर होगा इसका, आंसर देखेंगे हम यहाँ पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये कहाँ है? हैदराबाद के अंदर है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये देहरादून में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये जयपुर के अंदर है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोपैथी ये कहाँ है? पुणे के अंदर। विच अमोंग द फॉलोइंग आर इंडियाज़ परमानेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका? तो कौन सा है? भारतीय और मैत्री। आफ्टर ए हम्बल बिगिनिंग द इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम has now credited to have built 3 permanent research base station in Antarctica named दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। आज टुडे इंडिया हैज़ 2। अब इंडिया के पास कितने हैं? 2 ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, एक तो मैत्री है और एक है भारती। द सिंबल ऑफ इको मार्क रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे रिलेटेड है ये इको मार्क? बताओ, आंसर होगा इसका सी। ये है एक्सपोर्टेड गुड्स से रिलेटेड इको मार्क।
To increase consumer awareness, the Government of India launched eco-labeling scheme known as EcoMark in 1991 for identification for environment friendly प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इको मार्क स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ने. एनी प्रोडक्ट विच इज़ मेड यूज्ड फॉर और डिस्पोज्ड ऑफ इन दैट इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द हार्म इट वुड अदरवाइज कॉज द एनवायरमेंट कुड कंसिडर्ड एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट. With Jaipur Jantar Mantar being granted World Heritage Site status by UNESCO, how many sites in India till August 2010 have been granted this status? तो ये कितनी थी? 28 थी उस टाइम पे. ठीक है. The recently included building in the list of World Heritage Site list of UNESCO is ये है महाबोधि टेम्पल. Sun Temple of Konark was included as a World Heritage Site in 1984, while Mahabodhi Temple complex at Bodh Gaya, Bihar in 2002. The Kailash Sacred Landscape Conservation and Development Initiative is a collaboration among which three nations? किन 3 नेशन के बीच में कोलाबोरेशन है इनका? तो ये इंडिया, चाइना और नेपाल के अंदर. कैलाश सैक्रेड लैंडस्केप कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव इज ए कोलाबोरेशन इंडिया, चाइना और नेपाल. वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स है क्लाइमेट का वेजिटेशन. दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है स्टेटमेंट? तो ये है कॉपेन से. कॉपेन. द स्टेटमेंट वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट इज एसोसिएटेड विद कॉपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ए सिस्टम फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1900 एंड रिवाइज्ड इन 1918 बाय व्लादिमीर पीटर कॉपेन. ठीक है. फिर है सुनामी इज द रिजल्ट ऑफ. सुनामी किसका रिजल्ट है? सबमेरीन अर्थक्वेक का. सुनामी इज ए सीरीज ऑफ लार्ज वेव्स जनरेटेड बाय एन एब्रप्ट मूवमेंट ऑन द ओशियन फ्लोर दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम एन अर्थक्वेक एंड अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स, ए वोल्केनिक इरप्शन और वेरी रेयरली ए लार्ज मेटेओराइट स्ट्राइक. हाउएवर पावरफुल अंडर सी अर्थक्वेक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए मोस्ट सुनामी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से बताना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. तो सी करेक्टली मैच नहीं है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कोलकाता, ये यहाँ पे नहीं है, ये देहरादून के अंदर है. सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस ये बेंगलुरु में है. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है. और जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ये अल्मोड़ा में है. ठीक है. और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिचुएटेड इन भोपाल में है. सॉरी ये देहरादून नहीं, भोपाल के अंदर है, कोलकाता में नहीं है ये. रेस्ट ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच. लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है और बताना है कौन सा कहाँ है. इसमें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच करना है. एक तरफ इंस्टीट्यूट है और एक तरफ सिटी है. ठीक है. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, ये गलत है, देहरादून के अंदर है ना. और इंडियन ग्रासलैंड एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये न्यू दिल्ली में नहीं है, कहाँ है? झांसी के अंदर है. करेक्ट बताना था आंसर. बाकी देखेंगे आगे. सेंट्रल एरिड जोन देहरादून में है. ये मैच करने थे ना, ये मैच करने हैं, सॉरी मैच करने हैं. यहाँ देख लेते हैं इनके आंसर. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के अंदर है. इंडियन ग्रासलैंड एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है. सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जोधपुर के अंदर है. और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये न्यू दिल्ली में है. नेक्स्ट है द इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार इज अवार्डेड एवरी ईयर फॉर. क्यों दिया जाता है ये पुरस्कार? तो ये दिया जाता है सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट. इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार इज एन एनवायरनमेंट अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in the year 1987 in order to encourage public participation in environment. It is awarded to individuals and organizations that have made a significant and measurable contribution in the field of environment protection and improvement. ठीक है. जो एनवायरनमेंट के फील्ड में अपना योगदान देते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली? इनमें से बताना कौन सी पेयर करेक्टली मैच नहीं है. अपीको मूवमेंट पी हेगड़े रिलेटेड है. चिपको मूवमेंट एसएल बहुगुणा ये भी रिलेटेड है इससे. और सब सेवा नर्मदा मूवमेंट ये मेधा पाटेकर इससे रिलेटेड है. और साइलेंट वैली मूवमेंट से रिलेटेड है बाबा आमटे, तो ये रॉन्ग है. डी इसका आंसर हो गया है. बाबा आमटे वाज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड है ये बाबा आमटे.
नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड हैं डॉक्टर सलीम अली, सॉरी नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड डॉक्टर सलीम अली रिलेटेड विद साइलेंट वैली मूवमेंट, ठीक है, ओके, साइलेंट वैली मूवमेंट से रिलेटेड हैं डॉक्टर सलीम अली। फिर है क्वेश्चन, मेधा पाटेकर इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट, कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है मेधा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनजीटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, देख लो पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कहने को बहुत छोटा सा है। रैली फॉर वैली प्रोग्राम इन इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ, तो ये है रिसेटलमेंट। रैली फॉर वैली प्रोग्राम वाज रिलेटेड टू द रिसेटलमेंट फॉर डिस्प्लेस्ड पर्सन ऑफ नर्मदा वैली। वर्ल्ड हैबिटेट डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम, 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हैबिटेट डे इज ऑब्जर्व्ड every year on the first Monday of October. It was officially designated by United Nations and first celebrated in 1986. With reference to the role of UN Habitat in United Nations program working toward a better urban future, which of the statement is are या correct, ठीक है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो आंसर होगा इसका 1 और 3। UN हैबिटेट के बारे में पढ़ लेते हैं। UN हैबिटेट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके द्वारा मैंडेटेड किया गया है, टू प्रमोट सोशली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स एंड सिटीज़, टू प्रोवाइड एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल। और थर्ड है UN हैबिटेट कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम, टू रिड्यूस पॉवर्टी, रिड्यूस करना है, एंड टू प्रमोट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सभी तक पहुँचाना है, एंड बेसिक सैनिटेशन। The United Nations Human Settlement Program is the United Nations Agency for Human Settlement and Sustainable Urban Development. It was established 1978 में establish हुई थी, Nairobi, the capital of Kenya. This agency has been mandated by the United Nations General Assembly to promote socially and environmentally sustainable town और cities, ऐसे सिटी और टाउन को प्रमोट करना है, and provide equitable shelter for all. Its partner include not only on the government and local municipality authority but also the personal and non-governmental partner. ये भी इसके पार्टनर बन सकते हैं। It contribute to the overall objective of the United Nations to reduce poverty and promote access to safe drinking water and basic sanitation. Next है United Nations Conference on Climate Change COP21 was held in, कब हेल्ड हुआ था ये, पेरिस के अंदर। The 2015 United Nations Climate Change Conference COP21 was held in Paris. It was the 21st yearly session of Conference of Paris to the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change। ये UNFCCC की एक बार एग्जाम में पूछी हुई है, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। And the 11th session of meeting of the Paris to the 1997 Kyoto Protocol. The COP27 summit will take place in Egypt, ठीक है, COP27 की बैठक इजिप्ट के अंदर होगी। द वर्ल्ड एंटी टोबैको डे सेलिब्रेट, कब सेलिब्रेट करते हैं एंटी टोबैको डे, 31 मई को सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी थीम भी ध्यान रखना है। 19 नवंबर इज़ ऑब्जर्व्ड एज, 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है बताओ, मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाते हैं, ओजोन डे मनाते हैं 16 सितंबर को। और वही वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाते हैं, आंसर देखेंगे यहाँ हम, ठीक है, वैसे इसका आंसर डी है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड हैबिटेट डे 1 मंडे ऑफ अक्टूबर, और वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं हम 16 सितंबर को। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से, आंसर होगा इसका ए, और आंसर देखेंगे हम एक्सप्लेनेशन में। वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं 22 अप्रैल को, वर्ल्ड सिटीज़ डे 31 अक्टूबर को, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं 11 जुलाई को, और वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं 22 मार्च को। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के, कब, गांधी जयंती पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द एम्बिशियस स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया मिशन on 2 October 2014. The Abhiyan was launched on the occasion of Mahatma Gandhi's 145th birth anniversary. Next, United Nations highest environmental honor
चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2018 वाज कन्फर्ड ऑन, कब कन्फर्ड हुआ था ये? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज कन्फर्ड विद यूनाइटेड नेशन चैम्पियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2018 बाय यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल एंटियो गुटेरेस एट ए सेरेमनी इन दिल्ली। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था अवार्ड। इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द नेशनल डायनासोर फॉसिल पार्क भी सेटअप, कहाँ बना है ये डायनासोर फॉसिल पार्क? तो ये बना है धार के अंदर। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ MP वाइल्ड लाइफ बोर्ड द नेशनल डायनासोर फॉसिल पार्क इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP. The park will be near Bagh Cave in Dhar Forest Division, spreading over 89.74 hectare. It is important to note that in year 2006, more than 100 dinosaur eggs were discovered in Dhar district. They were estimated to be 65 to 70 million years old. India's first National Center for Marine Biodiversity is located in which city? कौन सी सिटी में लोकेटेड है? जमुनानगर में। India's first National Center for Marine Biodiversity is located in जामनगर है ये गुजरात का। The center will have the goal of safeguarding and biodiversity of coastal areas. Central Arid Zone Research Institute is situated, ये कहाँ है? सिचुएटेड है जोधपुर के अंदर। Central Arid Zone Research Institute is situated at Jodhpur. It was finally upgraded to Central Arid Zone Research Institute in 1959 after Indian Council of Agriculture Research in New Delhi. Next, Indian Institute of Ecology and Environment is situated in which of the following city? कौन सी सिटी में है ये? तो ये है न्यू दिल्ली के अंदर। Indian Institute of Ecology and Environment, New Delhi was established on the occasion of World Environment Day on 5th June 1980. The Indian Institute of Ecology and Environment is located at, कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली के अंदर। एगमार्क एक्ट केम इनटू फोर्स, कब फोर्स में आया था ये? 1937 को एगमार्क एक्ट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 is an act to provide for grading and marketing of agriculture and other produce. It came into effect in 1937. The term domestic content requirement is sometimes seen in the news with reference to. तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इसका ए, डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। द टर्म डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट DCR हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन द कंट्री। इन जनवरी 2010 द नेशनल सोलर पॉलिसी विच वाज अर्लियर नेम्ड जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन वाज लॉन्च्ड। कब लॉन्च हुआ था ये? To establish India as a global leader in the field of solar energy. According to the solar utilities and batteries manufactured in India will be used for solar project. Under the first phase of this mission, the Ministry of New and Renewable Energy gives 30% subsidy on decentralized solar devices like lighting equipment और वाटर हीटिंग इक्विपमेंट और सोलर कूलर्स। ठीक है। इन विच ऑफ द साइंटिफिक फील्ड बोरलॉग अवार्ड इज़ गिवन, कौन सी फील्ड में दिया जाता है बोरलॉग अवार्ड? एग्रीकल्चर के फील्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, का मेन कंपोनेंट कौन सा है? तो ये है मीथेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? तो ये है गंगेटिक डॉल्फिन। फॉर वेदर साइंस डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू फिल बैलून्स, बैलून्स को फिल करने में किसका यूज़ किया जाता है? तो ये है हीलियम का। हीलियम इज एन इनर्ट गैस है हीलियम विच इज़ फिल्ड इन बैलून्स यूज्ड फॉर वेदर साइंस डिस्पैच। वाई इज ए प्लांट कार्ड प्रोसोफिस जूलीफोरा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं किसी भी प्लांट को? ऑफन मेंशन इन न्यूज़, तो क्यों बोलते हैं? इट टेंड्स टू रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रो। ठीक है, जहाँ पे भी होता है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्रोसोपिस जूलीफोरा इज एन एक्सोटिक प्लांट है ये that wipes out most of the native plants and animals that roam around it once. It tends to reduce the biodiversity in the area in which it grows. For the betterment of the human life, which of the following step is important? तो कौन सा important है? Afforestation. Afforestation would increase greenery, reduce air pollution, aid to minimize global warming, increase oxygen content in the atmosphere, and reduce soil erosion. With all these, afforestation is a major step for the betterment of human life.
If Landsat data for an area is received today, then the data for an adjacent area to its west will be available. तो ये है after a certain number of days at the same local time. If Landsat data for an area is received today, the data for adjacent area its west will be available after the certain number of days at the same local time due to the revolution of the satellite around the earth. Next, which of the following hurricane affected the northeastern and eastern coastal area of USA in 2012? तो ये आया था सैंडी ह्यूरिकेन आया था. ह्यूरिकेन कैटरीना, विल्मा और रीता stormed the USA in 2005, while Hurricane Sandy stormed coastal area of northeast and east of the USA in 2012. नेक्स्ट, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है. कौन सा कहाँ है बताना है. असम, काजीरंगा असम में है. गिर नेशनल पार्क है गुजरात के अंदर. कान्हा नेशनल पार्क है एमपी के अंदर. कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड के अंदर. नेक्स्ट, ट्री यूजफुल फॉर प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पॉल्यूशन. कौन सा ट्री है ये? सीता अशोक. अमॉन्ग दीज ऑप्शन सीता अशोक ट्री इज़ द बेस्ट सेफ गार्ड अगेंस्ट डस्ट पॉल्यूशन. ठीक है. सीवीड्स आर द मेन एंड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. तो ये है आयोडीन. सीवीड्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन. अदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन आर सी फूड है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. इसमें से बताना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. तो ये है भदावरी इज ए ब्रीड ऑफ बोफेलो की ब्रीड है ये एंड फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड एमपी. और थार परकार इज ए ब्रीड ऑफ काउ एंड नॉट शीप. ठीक है. ये जो थार प्रकार जो है ये काउ की ब्रीड है और ये गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है. ऑफिशियल आंसर की आंसर ए इज़ नॉट करेक्टली मैच, वाइल द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होना चाहिए. ठीक है. इसका शीप करेक्ट आंसर होना चाहिए. द Ringelmann scale is a scale for measuring the apparent of density of opacity of smoke. It was developed by a French professor of agricultural engineering, Maximilien Ringelmann of La Station of Assisses des Machines in Paris in 1888. Ringelmann also discovered what is now called the Ringelmann effect. ठीक है. तो ये हो गया आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस का डिस्कशन और वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चंस का रिवीजन हो गया ये भी. और आज आपकी ये बुक आपकी फिनिश हो गई है, कंप्लीट हो गई है ये. और कल से हम अपने नोट्स का रिवीजन करेंगे जो भी हमारे पास नोट्स हैं. ठीक है. चलिए, धन्यवाद. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो.